आज की कक्षा में हम संत कबीर के प्रमुख पद तो ही मोरी लगन लगाए रे फकीरवा का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कबीर दास जी निर्गुण संत हैं, निर्गुण भक्ति के प्रतिनिधि कवि हैं। वो ईश्वर के निराकार रूप की वंदना करते हैं। यहाँ पर कबीर की विरहणी आत्मा कह रही है कि हे गुरु, आपने ही मुझे ज्ञान दिया है जिसके माध्यम से मैं प्रभु के प्रति आकर्षित हुई हूँ, उनके प्रति मेरी लगन लगी हुई है। प्रस्तुत पद इस प्रकार है। तो ही मोरी लगन लगाए रे फकीरवा, सोवत ही मैं अपने मंदिर में, सबदन मारी जगाए रे फकीरवा, बूढ़त ही भव के सागर में, बहिया पकड़ सुझाए रे फकीरवा, एक वचन वचन नहीं दूजा, तुम मुँह से बंद छुड़ाए रे फकीरवा, कहे कबीर सुनो भई साधो, प्राणन प्राण लगाए रे फकीरवा। यहाँ पर इसका अर्थ इस प्रकार है। प्रस्तुत पद में कबीर की आत्मा रूपी विरहणी स्त्री कह रही है कि तो ही मोरी लगन लगाए रे फकीरवा, तूने ही मुझ में अपनी यह लगन लगाई है। अरे फकीर, सोवत ही मैं सो रही थी, मैं अपने मंदिर में, अपने घर में मैं सो रही थी, मैं अपने मंदिर में सो रही थी। हे फकीर, सबदन मारी जगाए रे फकीरवा, शब्दों की चोट मार करके तूने मुझे सोते हुए झकझोर करके जगा दिया है। बूढ़त ही भव के सागर में, बहिया पकड़ी सुझाए रे फकीरवा। हे गुरु रूपी फकीर, आपने बूढ़त ही भव सागर में, मैं इस भव सागर में डूब रही, भव सागर अर्थात संसार रूपी सागर में। कवि कह रहे हैं बूढ़त माने डूब रही थी मैं इस संसार रूपी सागर में, अज्ञान के अंधकार के कारण मैं डूब रही थी। बहियां पकड़ी सुझाए रे फकीरवा, आपने मुझे मेरी बाह पकड़ करके मुझे ठीक रास्ता सुझा दिया है। हे गुरु, हे प्रभु, हे गुरु, सच्चे गुरु, आपने शब्दों की चोट मार करके मुझे इस अज्ञान रूपी अंधकार से निकाल लिया है और मुझे ज्ञान का दीपक अपने हाथ में पकड़ा दिया है। एक है बचन बचन नहीं दूजा, तुम मुझसे बंद छुड़ाए रे फकीरवा। कवि कह रहे हैं कि बात एक ही है। हे गुरु रूपी फकीर, तुमने मुझे सारे बंधनों से छुटकारा दिला दिया है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, प्राणन प्राण लगाए रे फकीरवा। कबीर दास जी कहते हैं कि हे साधु, हे सज्जन पुरुष, आप सुनिए, तूने ही मेरे दिल से अपना दिल मिला दिया है। हे फकीर, तूने मुझे इस भव सागर के बंधन से मुक्त करने का मार्ग दिखा दिया है। प्रस्तुत कबीर में प्रस्तुत कबीर के पद का विशेष इस प्रकार है। इस पद को शब्द कहते हैं। कबीर की भाषा पंचमेल खिचड़ी है, जिसे सधुकड़ी भी कहा जाता है। इनकी भाषा में हिंदी भाषा की सभी बोलियों के शब्द सम्मिलित हैं। राजस्थानी, हरियाणवी, पंजाबी, खड़ी बोली, अवधी, ब्रज भाषा के शब्दों की बहुलता है। और कहा जाता है कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। यानी कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी वो ज्ञान की सभी बातें बहुत भली प्रकार से संसार को समझाते थे। यहाँ पर भाव साम्य में कबीर ने गुरु को ईश्वर से भी बड़ा बताया है। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इसी प्रकार और भी कुछ कहा है। गुरु बिन ज्ञान न उपजय, गुरु बिन मिले न मोश, गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। इसी प्रकार के अगला भी गुरु का साम्य है। गुरु आज्ञा माने नहीं, चले अटपटी चाल, लोक वेद दोनों गए, आए सिर पर काल। और अंतिम है, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़े गड़े खड़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। अर्थात गुरु कुम्हार के समान है और शिष्य घड़े के समान है, जो कि गढ़ता है उसे, उसके खोट निकालता है
और उसे भव सागर से मुक्ति का मार्ग दिखाता है। इस प्रकार यह पद यहाँ समाप्त।